Hello everyone. Today we will discuss chapter 5, the coastal plains and island for class 4th. The Deccan Plateau has two narrow plains on the eastern and the western side. Deccan Plateau I already explained in previous video. डक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में और साइड में नैरो प्लेन्स हैं जिनको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं. कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? समुद्र के पास वाला जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ बाउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. स्टार्टिंग फ्रॉम कन्याकुमारी से लेकर इट एक्सटेंड अलोंग द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल तक जाते हैं. वेस्ट बंगाल यहाँ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. और अगर हम बात करें द माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट लाई ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन. The western coastal plain starts from Kanyakumari and moves up to the western border of Kerala, Karnataka, Goa, Maharashtra, leading up to the Gulf of Kutch in Gujarat. वेस्ट की बात करेंगे तो कन्याकुमारी से लेकर ये जाएगा गुजरात तक. ये कोस्टल प्लेन है. The western Ghat lie to the east of the plain. The southern triangle is bounded by Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west, and the Indian Ocean in the south. A piece of land surrounded by sea on three sides is known as a peninsula. जो जगह तीनों तरफ से वाटर से घिरी हो उसको हम कहेंगे पेनिसुला. और हमारा इंडिया, हमारी कंट्री भी एक पेनिसुला है. क्यों? क्योंकि अगर हम ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में देखें अरेबियन सी है, और इंडियन ओशियन हमारा साउथ में आता है. तो ये ऐसी जगह जो तीनों तरफ से वाटर से घिरी हो उसको पेनिसुला कहते हैं. द कोस्टल एरियाज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन मोर देन वन वेज. कोस्टल एरियाज़ हमारे लिए बहुत तरीक़ों से इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैव डेवलप्ड अलोंग द कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स के पास इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स बनाए गए हैं, यानी कि बंदरगाह. दीज पोर्ट्स आर आवर विंडोज़ टू द वर्ल्ड. ये पोर्ट्स हमारे लिए एक विंडो की तरह काम करते हैं जिससे हम संसार को देखते हैं. क्यों? क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरीड ऑन थ्रू दीज पोर्ट्स. हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन्हीं पोर्ट से करते हैं, क्योंकि जो शिप होते हैं वो पोर्ट से चलाए जाते हैं. जैसे कि एयरपोर्ट पर एरोप्लेन मिलते हैं, उसी तरीके से सी पोर्ट्स पर शिप मिलते हैं, यानी कि जहाज़ वहाँ से चलते हैं. लाइट एंड हाई वैल्यू गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयर. जो कि हाई वैल्यू सामान होता है और लाइट सामान होता है, यानी कि हल्का और कीमती, तो उसको हम ट्रांसपोर्ट बाय एयर करते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ से. बट द बल्क ऑफ आवर इंटरनेशनल ट्रेड इज़ स्टिल बीइंग कैरीड आउट बाय सी. लेकिन जो ज़्यादा सामान होता है या हैवी होता है तो उसको हम सी के द्वारा कैरी करते हैं, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से. द लॉन्ग सी कोस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेनिसुला इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फिशिंग ट्रेड. ये जो पेनिसुला है हमारा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें फ़िशिंग व्यापार भी कर सकते हैं, यानी कि मछली का व्यापार. द सी फिश आर कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज़. ये सी जो हैं वो हमारे लिए भी कंज्यूम्ड होती हैं और बाकी कंट्री के लिए भी, हम अदर कंट्रीज़ में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. द सी बीच स्पेशली इन गोवा आर फेवरेट विद द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. द टूरिस्ट आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई स्पेशल वाटर फेस्टिवल लाइक द बोट रेसेस इन केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बोट रेस होती है, ओनम फेस्टिवल होता है, जिसमें टूरिस्ट आते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर हमारी कंट्री के प्रति, स्टेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैज़ द कोंकण कोस्ट इन द मिडिल एंड मालाबार कोस्ट इन द साउथ. द गुजरात लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट. अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की तो ये वेस्ट साइड है, वेस्टर्न कोस्ट है. यहाँ पे पहले मालाबार कोस्ट है, फिर कोंकण कोस्ट है और फिर ऊपर गुजरात कोस्ट आती है. ठीक. नेक्स्ट, अ गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द गुजरात कोस्ट. गुजरात के वेस्ट साइड में क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. अ गल्फ इज़ अ नैरो पार्ट ऑफ द सी एंटरिंग द मेनलैंड. अब गल्फ क्या है? गल्फ एक ऐसा जलाशय है जो एक और समुद्र से जुड़ा है और उसके चारों ओर धरती का घेरा होता है, उसको हम गल्फ कहते हैं. द कोंकण कोस्ट लाइन इज़ नैरो, द लैंड इज़ रॉकी
जो कोंकण कोस्ट की लाइन है वो नैरो है और जो इसकी लैंड है वो चट्टानी रॉकी है। लाइट हाउस नियर द मुंबई सी पोर्ट हेल्प शिप्स इन अवॉइडिंग द रॉक्स। जो लाइट हाउस मुंबई में है वो अवॉइड करते हैं शिप को चट्टानों से टकराने में, यानी कि अगर उनको लाइट दिखाई जाती है तो शिप चट्टानों से नहीं टकराते। ये लाइट हाउस कहाँ है? मुंबई के पास, नियर द मुंबई। मुंबई द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया लाइज ऑन द कोंकण कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट पे है मुंबई और इंडिया की कॉमर्शियल कैपिटल है, यानी कि आर्थिक राजधानी। द कोस्टल इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट अंडर द सी बेड। मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडर द सी बेड एट बॉम्बे हाई। यहाँ पर जो समुद्र के नीचे है खनिज तेल पाया जाता है और बॉम्बे हाई में खनिज तेल मिलता है। नेक्स्ट इज Panji in Goa and Cochin in Kerala are other important seaport on the western coast. ये भी हैं, पणजी और गोवा भी हैं वेस्टर्न कोस्ट के सी पोर्ट्स। लगून्स आर आ स्पेशल फीचर ऑफ द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में एक लगून फीचर है जो कि स्पेशल है, विशेषता है इसकी। दीज आर सॉल्ट वाटर लेक्स गेटिंग कट ऑफ फ्रॉम द मेन सी। क्यों? क्योंकि ये जो मेन समुद्र होता है उससे ये वाटर कट जाता है किसी चट्टान के कारण या किसी रेत के कारण ये पानी अलग हो जाता है और ये अलग बहने लगता है, इसको हम लगून कहते हैं। ये एक तरीके से नमकीन पानी की झील होती है। द लगून्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाई कैनल्स। ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नहरों के द्वारा। These waterways are used to transporting goods by boat। और इन रास्तों का हम यूज़ करते हैं यातायात के लिए, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए। बोट, हम अपनी नाव इसमें चलाते हैं जिससे हम सामान इधर उधर ले जा सकते हैं। The important seaports on the eastern coastal are Chennai, Visakhapatnam and Kolkata. The eastern coastline is relatively broader. The coastal plains in the east are divided into two parts. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। In the north, there are the northern circular Coromandel coast is the southern part and extend from Kanyakumari to Andhra Pradesh। कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक इसका साउथ पार्ट फैला हुआ है। The main crops grown in the eastern plains are rice, sugarcane, cotton and tobacco. These crops are raised mostly in the deltas of river Godavari, Krishna and Kaveri। साउथ की रिवर है और इन्हीं के जो डेल्टा यानी कि इनके पानी की जो पास जगह होती है वहाँ पर ये फसलें होती हैं। On the western coast, tobacco, groundnut and cotton are grown mainly on lands between the Gulf of Kutch and Gulf of खंबात। इन दोनों के बीच में ये फसलें होती हैं वेस्टर्न कोस्ट में। द मालाबार कोस्ट इज नॉन फॉर कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट एंड बनानाज। मालाबार कोस्ट जाना जाता है किस लिए? कोकोनट और बनानाज के कल्टीवेशन के लिए। अदर क्रॉप्स इंक्लूड कॉफ़ी, पेपर, क्लोव्स, जिंजर एंड क्रेशनट। टी एंड रबर प्लांटेशन आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ नीलगिरी एंड कोडामोन हिल्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये हमारे देश के दो आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। अभी हम अंडमान एंड निकोबार की बात करेंगे। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ही पार्ट है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दीज वर नॉन एज काला पानी। जब ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे थे उस समय इसको काला पानी नाम दिया गया था, क्योंकि जो क्रांतिकारी होते थे उनको ब्रिटिश यहाँ पर डाल देते थे जिससे कि वो कहीं भाग ना पाए, क्योंकि चारों तरफ समुद्र का पानी होता है। ओनली सम ऑफ द आइलैंड हैव ह्यूमन पॉपुलेशन। कुछ ही आइलैंड हैं 300 में से जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है। द आइलैंड आर कवर्ड विद नेचुरल फॉरेस्ट, क्योंकि जंगल है चारों तरफ तो नेचुरल फॉरेस्ट से कवर्ड है। द ओरिजिनल नेटिव्स ऑफ द आइलैंड स्टिल लिव इन अ वेरी प्राइमेटिव वे। जो लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत ही प्राचीन लोग हैं। सम ट्राइब्स स्टिल डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ ट्राइब तो ऐसे हैं जिनको कोई भी कॉन्टैक्ट मॉडर्न वर्ल्ड से नहीं है। देयर इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द बैरन आइलैंड। वहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी है बैरन आइलैंड।
में लास्ट टाइम दिस वॉल्केनो इरप्टेड इन 1991। लास्ट टाइम ये वॉल्केनो 1991 में विस्फोट हुआ था। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हॉट लिक्विड कॉल्ड लावा, जो लार्ज क्वांटिटी होती है, ज़्यादा क्वांटिटी होती है हॉट लिक्विड की, यानी कि गर्म लिक्विड की, द्रव्य की, उसको हम लावा कहते हैं। वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ओपनिंग ऑन द टॉप ऑफ द कॉनिकल हिल, जो कॉनिकल हिल होती है उससे वो लावा बाहर आता है निकल कर। द आइलैंड आर बिकमिंग एन अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट, आइलैंड अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड, दीज आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर द मालाबार कोस्ट। मैनी ऑफ दीज आइलैंड हैव नो ह्यूमन हैबिटेशन, बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर आइलैंड पर जो है ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यानी कि कोई लोग नहीं रहते। मोस्ट ऑफ दीज आर रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड, ज़्यादातर आइलैंड रिंग शेप के हैं, यानी कि गोल हैं। कोकोनट ट्रीज अबाउंड ऑन द आइलैंड, कोकोनट के पेड़ हैं आइलैंड के पास में। रेड्स डिस्ट्रॉय मच ऑफ द कोकोनट ड्रॉप, जो यहाँ पर चूहे रहते हैं वो कोकोनट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you like better the chapter. Okay, thank you very much.